प्रदेश में किसान जाएं तो जाएं कहां? ये सबसे बड़ा सवाल आज जिला कांगड़ा के किसानों के लिए अपनी धान की फसल बेचने के लिए बन चुका है। मंडियों के आज के ताजा हालातों से अवगत कराएं तो रियाली मंडी का प्लेटफॉर्म धान से भर चुका है। लोग अब फतेहपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। अगर बात कांगड़ा जिले के ऊपरी क्षेत्र की करें तो शाहपुर कांगड़ा के आसपास के किसानों के धान से भरे 8 ट्रकों के साथ कुल 18 मालवाहक वाहन ट्रैक्टरों सहित फतेहपुर मंडी परिसर में आज भी पिछले 5 से 6 दिनों से खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि इनके अलावा अन्य किसान टोकन लगने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनकी कुछ फसलें अभी भी खेतों में पड़ी हुई हैं। पहले हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र रियासी के किसान पंजाब में अपनी फसल बेचते थे, लेकिन कृषि पर 3 कानून आने के बाद अब पंजाब में केवल वही किसान अपनी फसल बेच सकते हैं जिनकी जमीन पंजाब में है। फसल बेचने के समय पंजाब का जमीन का पर्चा व आधार कार्ड होना जरूरी कर दिया गया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है। सरकार के नियमों के अनुसार प्रति एकड़ जमीन में उत्पाद की औसत के अनुसार ही फसल खरीदी जा रही है। ऐसे में हिमाचल के किसान जो पंजाब में अपनी फसल बेचते थे, वे किसी पंजाब के किसान के नाम पर फसल बेचते थे, लेकिन उन्हें ये डर सताता रहता था कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए, क्योंकि फसल का पैसा उसी किसान के खाते में जाता था जिसके नाम पर फसल दर्ज होती थी। इसी समस्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिलवा, रियाली और फतेहपुर में मंडियां खोल दी। लेकिन अब समस्या ये आन पड़ी है कि सरकार ने धान की खरीद तो कर ली, लेकिन उसे लिफ्ट करने का प्रोसेस बहुत धीमा है। मात्र 2 शेलर राज का बाग और ढलियारा में स्थित हैं, जिनको मात्र 2500 क्विंटल धान से चावल बनाने को दिए जा रहे हैं। उस पर भी एक शर्त लगा दी है कि जब तक दिए धान का चावल शेलर से वापस नहीं आता, तब तक दूसरी खेप नहीं दी जाएगी, जो कि अनुचित है। देखिए, सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया तरीका, क्योंकि पहले 10 तारीख को खरीदारी शुरू होनी थी। तो हमने सरकार को चिट्ठियां डाल के या फोटो वगैरह जब कटाई शुरू हुई थी वो भेज के हमने 3 तारीख को शुरू करवा दी, 5 को मतलब प्रोक्योरमेंट इन्होंने 5 को शुरू की थी, लेकिन 10 तारीख को बिलिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन तब से लेकर के अब तक कम से कम भी 30-32 हजार यहाँ फतेहपुर में हो गया और 20-25 हजार रियाली के अंदर, मिलमा के अंदर भी ऐसे चला हुआ है। लेकिन लिफ्टिंग का काम बिल्कुल स्लो है, तुरंत पूरे भर चुके हैं। किसानों ने ट्रैक्टर लेकर के अभी जो कोई तो किराए पे ट्रॉली नहीं दे रहा, एक दिन का 500-1000 रुपया किसान दे रहा है 10-10 दिन से, तो ट्रॉलियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये विभाग के मतलब सरकार के सर के ऊपर यूं तक नहीं रेंग रही कि इसको उठाया जाए, जल्दी से जल्दी किसान को फ्री किया जाए। और बीच में रास्ते में एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत है। रियाली के अंदर से काफी कम से कम भी 50% किसान जो यहाँ पे फतेहपुर में पहुंचा है धान बेचने के लिए, और जो रियाली का वो पूरा का पूरा जो जितना गोडाउन है सारा भर चुका है। और ट्राली वहां पे भी 100, जैसे यहाँ रश है इससे 2 गुना ट्राली वहां पे खड़ी है। अगर बात करें, सुनने में आ रहा है कि विभाग के पास बोरियां भरने के लिए वो बाढ़ बनना बोलते हैं, बैग बोलते हैं, वो नहीं बचे है, जब उनका भी एक बहाना लगाया जा रहा है। देखिए, बारदाने की भी बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है, क्योंकि जब तक मिलिंग नहीं होगा बारदाना वापस नहीं होगा। इन्होंने 47,000 क्विंटल का टारगेट था इनको खरीदारी के लिए। हम शुरू से जब से मंडियां खुली हैं, धर्मशाला के अंदर, शिमला के अंदर भी हमने जो मांग पत्र दिए हैं सभी विभागों को, कम से कम भी 15 लाख क्विंटल का हमने जो टारगेट देते हैं हम हर साल, ये इतना होता है। लेकिन अभी पंजाब के अंदर जो इश्यू आया, जो किसान हिमाचल के अंदर आ गया, इसलिए पता चल गया कि कितना दान है। तो इन्होंने 47,000 क्विंटल का जो टारगेट रखा था पूरे में, तो यहाँ पर तो पता नहीं 15 लाख से भी ऊपर जाएगा जिस तरीके से दान आ रहा है। अभी भी लोगों के घरों में दान पड़ा हुआ है। तो ये अभी पता नहीं भी क्यों नहीं लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही। 2 सेलरों को दे रखा है इन्होंने, सिर्फ बिल्कुल 2 सेलर जो इनके काम कर रहे हैं, एक राजा का बाग में, एक ढलियारा में है, उन का सेलर है। वहां पे पिछले साल भी रियाली के अंदर काफी जो दान था वो उठा था। तो उनकी तो 10-15 गाड़ियां जाती हैं, इनकी 2 गाड़ियां आ रही है, बस 2 पूरे दिन में जा रही है। अभी 2 गाड़ियां मेरे ख्याल से 310 बैग या पता नहीं 280 बैग ऐसे एक गाड़ी में आते हैं, तो पूरे दिन में 400-500 बोरी जा रही है, तो इससे काम नहीं बनेगा। ऐसे तो जो अधिकारी है वो शायद गेहूं के सीजन तक यहाँ पे बैठा रहे। अगर बात करेंगे पहले 4 साल पहले की बात करेंगे, आप पंजाब में बेचते थे धान, लेकिन अब वहां पे कुछ समस्या आ रही है, वो किस तरह की समस्या और क्या समस्या है? समस्या ये है पंजाब के अंदर, क्योंकि अब आपको पता, आपने सब देखा हुआ आप सब, क्योंकि पूरे देश में अभी चला हुआ है कि पंजाब का जो किसान है वो इस वक्त मंडियों के अंदर है, खेतों में कटाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे मतलब इन्होंने 5 किलो की जो पंजाब का किसान है उसको 5 किलो की इन्होंने काट लगा रखी है क्विंटल की। जो हिमाचल का किसान है उसको नहीं पूछ रहे, उसकी तो 10-10 किलो काट रहे हैं। और अब जो पंजाब के कमीशन एजेंट है वो हमारे हिमाचल के किसानों को बुला रहे हैं यहाँ पे कि आप आइए, क्योंकि वहां पे जो पंजाब का किसान तो बोल सकता है, हम जो हिमाचल का किसान है वहां पे लड़ाई नहीं कर सकता किसी के साथ भी।
ठीक है, शांति प्रिय इलाका है हमारा, हम बिल्कुल जाते हैं शांति से बेच के आ जाते हैं, चाहे वो 10 किलो काट लगाए चाहे कितनी लगाए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड भरा जाता है वहां पे भी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन होती है सिर्फ पंजाब के किसानों की। तो हम मतलब इनडेप्थ होके वहां पे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना धान बेच दिया वहां पे और हमारे खाते में आ जाएगा, खाते में उसी का आएगा जिसका रिलेटिव वहां पे है, उसने अपने रिश्तेदार के खाते में डाल दिया, उनकी जमीन लगा दी है तो पैसा आ जाता, नहीं तो अन्यथा फिर भागता रहता 6-6 महीने उनके पीछे। अगर हम बात करें किसानों से हटके इससे बात करें, जो अभी सरकार ने एक नियम लिया था, 3 कानून पास किए थे, उसका कोई लगता है कि इफेक्ट बड़ा हो? देखिए इफेक्ट तो बड़ा है उसका, क्योंकि अभी अगर आज सरकार यही जो सेंटर, अब जो हमारी जो सेंटर सरकार है वो इसी में लगी हुई है कि ये दो स्टेट है हमारी, यहाँ पे सेंटर सरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार दूसरी है, पंजाब में भी दूसरी है, तो ये 2 स्टेटों को, हरियाणा में बहुत बढ़िया तरीके से काम चला हुआ है, तो इन 2 स्टेटों को पूरा वो शिकंजे में कसने की कोशिश कर रही है कि ये बस क्योंकि इन्होंने थोड़ा ज्यादा संघर्ष किया है, इसलिए शायद ये हमारे पीछे पड़ी हुई है सरकारें ये। उधर मंडियों में कई दिनों से बैठे किसानों और ड्राइवरों में भी भारी रोष पनप रहा है कि कब उनकी फसल बिकेगी और वो कब घर वापस जा सकेंगे। मैं स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ता 10 दिन हो गए इत्थे बैठे ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ? ਥੋੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਾਲੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਘਮਾਓ, ਕੈਮਰਾ ਘਮਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਖਾ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ये कितने दिन हो गए बैठे? समस्या यही है कि जब मंडी में दाना सही ढंग से इस साल नहीं बिका, पहले ठीक था, इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। ये एक ट्राली लेकर जाते हैं 10 दिन तो जो बंदा घर नहीं वापस पहुंचता, मंडी में रहेगा, उसको छोड़ जा रहे हैं, फिर दूसरा भी कटाई करना होता है, फिर ऐसे करते करते पूरा 1 महीना लग गया, दाना फिर भी कुछ मंडी में कुछ घर पे है, कब बेचेंगे, क्या करेंगे, अगली फसल का क्या सोचेंगे? तो अभी विभाग या सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार से यही मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी माल लिफ्टिंग हो रहा है और कुछ तक ही करना सरकार। 8-10 दिन लगने के बाद। तो कहाँ से आए आप? कांगड़ा से। कांगड़ा से आए, आप भी कांगड़ा से आए? हाँ जी। तो टोकन नंबर मिल गया आपको? नहीं जी, टोकन नंबर नहीं मिला अभी आपको। तो ये जो समस्या आ रही है इसको लेके आपने किसी अन्य कर्मचारी अधिकारी से बात की? नहीं जी, हमने उनसे तो नहीं बात की, हमने तो व्यापार में से बात की है कि हमारी गाड़ी डाउन करवा जाए, अनलोड करवा जाए, तो कह रहे कोई बात नहीं, नंबर से होगी। तो अभी कब कितने दिन हो गए आपको? 6 दिन हो गए आपको। तो आपकी क्या बोल रहे माँ, अभी गाड़ी खाली हुई है कि नहीं? अभी नहीं हुई। क्या गाड़ी में? ये जो नहीं है दान है जो। तो अभी कितना आश्वासन दिया आपको? बोल रहे हैं नंबरवार ही हो रही है, वो पता नहीं। वहीं इस बारे में खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग नियंत्रक की अगुवाई में जल्द मंडियों में पहुंचकर किसानों की समस्याओं को जानेगी और उनका हल करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसानों की फसल को समय रहते खरीदा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।